राज्यसभा में जोरदार हंगामे के बीच कृषि से संबंधित 2 विवादित बिलों को मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद देश के कई किसान संगठन और राजनीतिक दल विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। देश भर में खासकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अब उत्तराखंड समेत देश के कई हिस्सों में कृषि से जुड़े विधेयकों को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इनमें से जो 2 बिल हैं, वो लोकसभा और राज्यसभा से पारित भी हो चुके हैं और उन पर कानून भी बनने वाले हैं। इसी से संबंधित आज की हमारी वीडियो है, जहां हम आपको बताएंगे कि आखिर ये बिल हैं क्या और क्यों किसान इस बिल को किसान विरोधी मान रहे हैं, जबकि सरकार का ये मानना है कि ये बिल किसानों के हित में है। नमस्कार, मैं अंकिता बोखंडी। आइए जानते हैं आखिर ये 3 बिल हैं कौन से। पहला बिल आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, दूसरा कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण, तीसरा बिल कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण। बात सबसे पहले आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक यानी एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल की करते हैं। हालांकि यह कानून 1955 में बनाया गया था। इसके तहत सरकार ये तय करती है कि किसी भी सामान को सरकार कितना स्टोर करके रख सकती है। इस बिल में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है। माना जा रहा है कि विधेयक के प्रावधानों से किसानों को सही मूल्य मिल सकेंगे, वहीं बाजार में स्पर्धा बढ़ेगी। इस बिल की खास बात यह है कि इसमें खाद्य पदार्थों जैसे अनाज, दालों और प्याजों को नियंत्रण मुक्त करने का प्रावधान है। दूसरा बिल यानी कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य, जिसे संवर्धन और सरलीकरण भी कहा जा रहा है। इसके तहत सरकार ने छूट दी है कि एपीएमसी मंडियों के बाहर भी किसान अपनी उपज बेच सकते हैं। एपीएमसी यानी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, यह एक मार्केटिंग बोर्ड है जो आमतौर पर भारत में एक राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है, ताकि किसानों को बड़े खुदरा विक्रेताओं यानी रिटेलर्स के शोषण से बचाया जा सके, जिससे किसान कर्ज के जाल में ना फंसे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि खेत से लेकर रिटेल प्राइस तक मूल्य उच्च स्तर तक ना पहुंचे। अब बात तीसरे बिल की, कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 की। इस बिल के मुताबिक किसान फसल बोने के वक्त ही खरीदार से समझौता कर सकता है कि वो अपनी अनाज को किस दाम पर बेचेंगे, यानी उत्पादन से पहले ही भाव को लेकर समझौता होगा। इन सभी बिलों में सबसे ज्यादा जिस बिल का विरोध हो रहा है वो है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य, यानी जिसके तहत किसान एपीएमसी के बाहर भी अपनी फसल बेच सकता है। भारत में छोटे किसानों की संख्या ज्यादा है। करीब 85% किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। ऐसे में उन्हें बड़े खरीदारों से बात करने में परेशानी आती है। इसके लिए वह या तो किसी बड़े किसान या फिर बिचौलियों पर निर्भर रहते हैं। फसल के सही दाम सही वक्त पर मिलना संभव नहीं होता था। इन विधेयकों के बाद वह आसानी से अपना व्यापार कर सकेंगे। इसी के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह बात कह चुके हैं कि एमएसपी को खत्म नहीं किया जा रहा है, लेकिन बाहर की मंडियों को फसल की कीमत तय करने की इजाजत देने को लेकर किसान आशंकित हैं। किसान की इन चिंताओं के बीच राज्य सरकारों, खासकर पंजाब और हरियाणा को इस बात का डर सता रहा है कि अगर निजी खरीदार सीधे किसानों से अनाज खरीदेंगे तो उन्हें मंडियों में मिलने वाले टैक्स का नुकसान होगा। कृषि बिलों की तारीफ करते हुए पीएम ने कहा कि हमारे देश में अब तक उपज बिक्री की जो व्यवस्था चली आ रही थी, जो कानून थे, उसने किसानों के हाथ पांव बांधे हुए थे। इन कानूनों की आड़ में देश में ऐसे ताकतवर गिरोह पैदा हो रहे थे जो किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। उत्तराखंड में भी किसानों का कृषि अध्यादेशों का विरोध देखने को मिला है। इसी क्रम में राजधानी देहरादून में किसान यूनियन के सदस्य जुलूस लेकर आईएसबीटी पहुंचे। यहां उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसे पुलिस द्वारा कुछ देर बाद हटवा दिया गया। किसान नीतियों के विरोध में अखिल भारतीय किसान सभा के सदस्यों ने देहरादून के गांधी पार्क के सामने प्रदर्शन किया। वहीं रुद्रपुर गल्ला मंडी में उधम सिंह नगर के किसानों ने सभा आयोजित की। इस दौरान यहां पुलिस फोर्स तैनात रही।
वहीं चंपावत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी कृषि विधेयकों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। हरिद्वार जिले में भी कृषि बिलों के विरोध में विभिन्न किसान संगठनों ने रुड़की और आसपास के क्षेत्रों में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार का पुतला भी फूंका गया। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने गुड़ मंडी के बाहर हाईवे पर धरना प्रदर्शन किया और जिससे जाम लग गया। अब देखना ये होगा कि आखिर ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा। इसी तरह की तमाम वीडियो से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोक सहिता। नमस्कार।